अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ साथियों, आपको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर ख़ास कर कश्मीर में बिजली और पानी को लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस है। इससे पहले भी कई बार पीडीपी ने सरकार से गुजारिश की थी कि आप गरीब आवाम के लिए एमएनएसटी का जो सिस्टम था वो चालू रखें। तो आज हम उसी विषय पे दोबारा बात करना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी के स्पोक्स पर्सन इकबाल तंबू साहब आपसे बात करेंगे। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मुद्दे पर ये तकरीबन हमारी तीसरी मीडिया इंटरेक्शन है। मुद्दा वही है कि जो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी की अनाउंसमेंट की थी, 12 महीने का वक्त दिया था सार्फिन को, लेकिन सार्फिन को सिर्फ 7 महीने मिले, क्योंकि ये ऑर्डर जो है जून में इजरा हुआ और 7 ही महीनों में सार्फिन को ये बिजली फीस जो है जो उनका एक्यूमुलेट हुआ था उसको भरने का मौका मिला। तो 12 बार हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको एक्सटेंड किया जाए, इनको पूरा टाइम दिया जाए, बल्कि 1 साल की इसमें जो है तोसी की जाए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, चूंकि 31 मार्च क्लोजिंग जो है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग अनकरीब है, आज एक जुल्म तशद्दुद का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस श्रीनगर में हमको देखने को मिलता है। जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है, जो लोगों की हम बातें सुन रहे हैं और जो उनकी हालात हम देख रहे हैं, तो एक तूफान सा बर्पा हो गया है कि अनगिनत लोगों के जो है पावर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। और दूसरी बहुत बड़ी परेशानी है कि वाटर डिपार्टमेंट ने, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अचानक 8 साल के बाद उनको याद आया है कि हमको बिजली बिल भी सार्फिन को देनी है, और 8 साल के अरसे के बाद एकदम से उन्होंने सार्फिन को ये बिजली की बिलें हाथ में थमा दी है और 31 मार्च का डेडलाइन दे दिया है। इसके अलावा हमारे एसएमसी, इनके भी बिलें आने लगी है, वॉट यूजेज चार्जेस वगैरह जो भी इनके हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सारा दबाव जो इस वक्त है पूरी आवाम पर है। तो आपको मालूम है कि क्योंकि हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी पार्टी ने एक कतबात का इनिशिएटिव भी किया है ताकि हम लोगों के बीच में जाकर ये जाने उनकी परेशानियां क्या है। और हमारे पास लोग भी काफी अक्सरियत से आते हैं और हमें पूरा मालूम है कि लोग इस वक्त किन परेशानियों में दो चार है। टारगेट्स ठीक है हर रियासत के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारी है वो मुल्क की रेट से डबल है, और जहां तक पर कैपिटा इनकम का ताल्लुक है वो मुल्क के एवरेज से निसफ है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत है। इन 5-8 सालों में इक्तिसादी हालात यहाँ के लोगों के बद से बदतर हुए हैं, जिंदा रहना मुश्किल हो गया है लोगों का। इसमें ये परेशानी जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, लोग खाने का बंदोबस्त करे, बच्चों के फीस का बंदोबस्त करे, कि गवर्नमेंट के बकाया जात का बंदोबस्त करे। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ हैं, चाहे स्टेट लेवल के हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं, हालांकि आजकल जो ऑफिसर है वो लगभग सारे ही बैरून रियासत से है, शायद वो लोगों के हालात को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते हैं। वो काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए इन ओहदों पर वो इस वक्त फाइज है। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा मुल्क जो है, करोड़ों मुलाजिम है हमारे मुल्क के। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, जुडिशरी ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव ले लीजिए, जो भी कैटेगरी आप ले लीजिए, इस मुल्क की सबसे ज्यादा आमदनी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक गरीब इंसान भी देता है। अगर वो घर के लिए 4 चीजें खरीदता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक टैक्स देता है। तो ये जो सारा करोड़ों में इन अफसरों की सैलरी, इन अफसरों की तनख्वाह, एमएलएज की सैलरी, पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी, ये सारा बिल आखिर इस गरीब आवाम की जेब से निकलता है। अगर हम अपनी यूटी की बात करें तो हमारा जो बजट होता है उसका 50% जो हिस्सा है वो सैलरीज में चला जाता है। अगर इन लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत का एक हिस्सा गवर्नमेंट को वक्फ किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से, और इन अफसरों के घरों में रोशनी पैदा की है, इन अफसरों को सहूलियात फराहम की है, इन अफसरों के बच्चों को आला तालीम का मौका फराहम किया है,
तो क्या इन अफसरों का यही काम है कि जिस अवाम की वजह से उनके घर चल रहे हैं उसी अवाम को वो अंधेरों में ढकेले, उसी अवाम के बच्चों को आला तालीम हासिल ना हो? क्या उनका यही काम है? मैं बिलखुसूस हमारे IAS कैडर के ऑफिसर से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें मालूम चला है कि उनका ही जोर डाउन द लाइन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि लोगों के साथ इसी तरीके का सलूक किया जाए। चाहे कोई पेशेंट है, चाहे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे बच्चों की इम्तिहानात है, इनको न मद्देनजर रखते हुए बिलखुसूस ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जिसने फीस अदा नहीं किया उसकी लाइन काट दी जाए, जिसने वाटर बिल नहीं भरा है उनको प्यासा रखा जाए, उनकी ये वाटर सप्लाई काट दी जाए। तो मैं आज चौथी बार इसी मुद्दे पर आपसे और आपकी वसादत से हमारी हुकूमत को कहना चाहता हूं कि टारगेट से ज्यादा जरूरी लोगों का वेलफेयर है। जिस अवाम ने आपको इतनी बारी अक्सरियत से चुना है, ये सोचकर कि आप उनके जख्मों का मदावा करेंगे, वही अवाम अगर आपका यही रवैया रहा, वही अवाम कल सड़कों पे निकलकर आपका तख्ता पलट कर देगी। मैंने आज सुबह मीडिया में सुना है कि आज शाम को एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग वजीर आला की सदारत में हो रही है। मेरी आप लोगों की वसादत से वजीर आला साहब को और इन तमाम IAS लॉबी को गुजारिश ये है कि लोगों की मुश्किलात और परेशानी को समझिए, और जो हमारी डिमांड रही है कि इस वक्त एमनेस्टी को एक्सटेंड किया जाए। कोई भी आदमी या जम्मू कश्मीर की आवाम, दे डू नॉट रिफ्यूज टू पे, आपको समझना चाहिए, दे ओनली वांट टाइम। कोई इनकार नहीं कर रहा है कि हम फीस नहीं भरेंगे, लेकिन उनको टाइम की जरूरत है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आज शाम की ही कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया जाए, वरना जो जुल्म तशद्दुद का माहौल इन सरकारी अफसरों और महकमों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के बिलखुसूस श्रीनगर की आवाम के साथ जो व्यवहार आजकल चल रहा है, इनको अंधेरों में धकेला जा रहा है, इनको प्यासा रखा जा रहा है, तो इसका मदावा आज शाम को ही, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को सहूलियत मिले, आज शाम की ही कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला होना चाहिए। इसमें एमनेस्टी में एक्सटेंशन मिलना चाहिए, और जो हमने कमर्शियल यूजर्स के लिए दरखास्त की है कि उनको भी एमनेस्टी एक्सटेंड की जाए। 18% का इंटरेस्ट डिपार्टमेंट उनको चार्ज कर रहा है, एक डेट ट्रैप में इन लोगों को घुसा रही है सरकार। तो हमारी गुजारिश यही है कि शाम की इस कैबिनेट मीटिंग में एक हतमी फैसला लिया जाए और तमाम अफसरान को हिदायत दी जाए कि लोगों को मजीद मुश्किलात में डाला जाए, उनका जो मदावा है वो किया जाए और उनको तौसीह दी जाए इस टाइम में, ताकि वो ये जो उनके बकाया जात है वो अदा कर सके। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ओवरड्यू है, बिजली के, पानी के, उनकी तरफ तवज्जो दे। हमने सुना है बहुत सारा ज्यादा रकम बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पास है, उनसे आप वसूल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को उनकी हालत देख के, उनकी माली हालात देख के उनको इस वक्त इस एमनेस्टी की जरूरत है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस वक्त इस आवाम की इन मुश्किलात को देखकर दी है। ये हमारे लिए तेल और पेट्रोल से भी ज्यादा बड़ा मसला है। बाकी हाँ, आपके सवाल का मैं यही कहूंगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में ये भरोसा दिलाए कि किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हो रही है और न होने दी जाएगी, और गवर्नमेंट का यही जिम्मेदारी है, तो ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना।